मेडिकल स्टोर की एक्सपायर्ड दवाइयाँ, विशेष तौर पर ऐसी दवाइयाँ जिन्हें ना तो अब आप स्टॉकिस्ट को वापस करके अपने पैसे ले सकते हैं, ना ही अब आप उन दवाओं को किसी कस्टमर को बेच करके पैसे कमा सकते हैं। ऐसी एक्सपायर्ड दवाइयाँ जो अब आपके लिए किसी काम की नहीं हैं, तो उन दवाओं का क्या करना होता है? मतलब एक्सपायर्ड दवाओं का क्या करना होता है? मेरे भाई, मुझे 100% यकीन है कि हम में से 70% भाई लोग ऐसी एक्सपायर्ड दवाइयों को एक पन्नी में भरते होंगे और ले जाकर कहीं किसी कूड़े में फेंक आते होंगे। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो ऐसी एक्सपायर्ड दवाइयों को पन्नी में भर करके कहीं ले जाकर के फेंक आते हैं किसी कूड़े वगैरह में, तो आप 100% एलिजिबल हैं डीआई साहब से अच्छा खासा फाइन खाने के लिए। डीआई साहब को किनारे कर दीजिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण और एक अच्छे मेडिकल स्टोर के संचालक होने के कारण आपको ऐसी दवाओं का क्या करना चाहिए? एक एक्सपायर्ड दवाओं का जिनका आप कोई यूज नहीं है आपके मेडिकल स्टोर में, ऐसी दवाओं का क्या करना चाहिए? चलिए आज की इस वीडियो में इसी के बारे में सीख लेते हैं। आप चाहे मेडिकल स्टोर चला रहे हो, चाहे मेडिकल स्टोर खोलने वाले हो, दोनों भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। देखिए, अगर आपके मेडिकल स्टोर पर कोई दवा एक्सपायर हो चुकी है, तो सबसे पहली बात, आपको उसे कहीं भी यूं ही ऐसे फेंक नहीं देना है, बल्कि उन दवाओं को आपको डिस्ट्रॉय करना होता है। मैंने अंग्रेजी के डिस्ट्रॉय शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तहस नहस कर देना। ऐसी दवाओं को आपको कहीं फेंकना नहीं, बल्कि उसको डिस्ट्रॉय करना है। अब सवाल उठता है कि आखिर हम इन दवाओं को डिस्ट्रॉय कैसे करें, इसका प्रॉपर तरीका क्या है? तो WHO के गाइडलाइन के अनुसार इन दवाओं को डिस्ट्रॉय करने का भी एक प्रॉपर तरीका बताया गया है। देखिए, आपके मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ जो एक्सपायर होती हैं, वो विशेष तौर पर इन 4 फॉर्मों में से कोई एक या सभी हो सकती हैं। चाहे वो कोई सॉलिड फॉर्म में होगा, चाहे सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, चाहे लिक्विड फॉर्म में होगा, चाहे पाउडर फॉर्म में होगा। कोई भी दवा जो एक्सपायर की है वो इन्हीं में से एक फॉर्म में बिलोंग करती है, या फिर चारों हो सकती हैं। तो अब आइए पहले समझते हैं कि अगर कोई दवा सॉलिड फॉर्म में है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का तरीका क्या होगा। सॉलिड फॉर्म में मेन तौर पर टैबलेट्स और कैप्सूल आ जाते हैं। तो इस पे करना ये है, WHO गाइडलाइन के अनुसार में आपको टैबलेट को अच्छे तरीके से पहले पीस लेना है, उसके बाद उसको पानी में मिलाना है। पानी मिलाने के बाद आपको एक गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में उस दवा को डाल करके ऊपर से फिर से मिट्टी पाट देना है। सेम चीज़ अगर कोई कैप्सूल है तो कैप्सूल को या तो आपको काट देना है या फिर उसको खोल देना है, उसकी जो मेन दवा उसको पानी में घोलना है और उसके साथ ही उसको मिट्टी में खोद करके गाड़ देना, उसके ऊपर से मिट्टी का एक अच्छा खासा मोटा लेयर चढ़ा देना है। इसको बोलते हैं लैंडफिल। WHO के गाइडलाइन में लैंडफिल का बाकायदा जिक्र किया गया है। तो जो सॉलिड फॉर्म है उसको आपको लैंडफिल कर देना है पहले पानी में घोलने के बाद में। अब आते हैं सेमी सॉलिड और लिक्विड की ओर। सेमी सॉलिड और लिक्विड में सीधा सा बताया गया है तरीका कि पहले इसको आपको जो उसकी कंटेनर है उससे उसको अलग करना है। मान लीजिए कोई शीशी आपकी एक्सपायर हो गई है, तो शीशी का ढक्कन खोलिए, पहले उसको किसी पानी में डालिए। आप एक पानी का डिब्बा ले लीजिए, पहले उसको पानी के डिब्बे में डालिए। मान लीजिए आपकी 5 शीशियाँ एक्सपायर हुई हैं, तो 5 शीशी खोल करके आप पहले पानी में डाल लीजिए और उसके बाद उसको ढक्कन बंद कीजिए और किसी गंदे नाले में ले जाकर के उसको फेंक दीजिए। कंटेनर को अलग करने के बाद विशेष तौर पर WHO के गाइडलाइन में गंदे नाले का जिक्र किया गया है। इसमें आप किसी नदी में या तालाब में नहीं फेंक सकते हैं, ये इलीगल है। तो ऐसी दवाओं को, लिक्विड फॉर्म वालों को आपको खोलना है, कंटेनर से निकाल करके किसी डिब्बे में पहले गिराना है जिसमें पानी भरा हो, जिससे वो डाइल्यूट हो जाए, और उसके बाद उसको किसी गंदे नाले में जा करके फेंक देना है। ठीक है। अब आते हैं आपके पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में करना आपको ये है कि इसमें आपको पाउडर को पहले कंटेनर से निकालना है और इसमें आपको हल्का सा मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल जो भी मिल जाए उसमें डाल करके उसको आप जला दीजिए। जलाने के बाद आप इसको ज़मीन में गाड़ करके, और WHO गाइडलाइन ये भी है कि आप इसके ऊपर एक सीमेंटेड लेयर भी चढ़ा दें। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो आप इसके ऊपर कम से कम मिट्टी का लेयर तो चढ़ाइए ताकि ये बाहर ना आने पाए। तो ये जो आपको
चारों मैंने फॉर्म बताए, इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रॉपर तरीका ये होता है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपके क्वालिटी में ये 4 चांद लगा देगी। ये कुछ छोटी चीजें लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। ऐसे ही अगर आपको एक मेडिकल स्टोर खोलना है, आप आने वाले समय में मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, अभी आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, आपको कुछ जानकारी नहीं कि मेडिकल स्टोर कैसे खुलता है, तो अब परेशान मत होइएगा क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च कर दिया। इसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। मेरे भाई इस कोर्स में मैं बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए जाहिर सी बात है एक डीएल बनता है, यानी कि ड्रग लाइसेंस बनता है। वो ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अभी लेटेस्ट अपडेट नया क्या आया है इस डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा पहली बार मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको बनवाना पड़ेगा रैक काउंटर। वो रैक काउंटर कैसे बनता है, रैक काउंटर बनवाते वक्त कौन सी बारीकियां, इसको हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। रैक काउंटर बनवाने में क्या खर्चा आता है, क्या लागत आती है, सारी चीजें मैंने धरातल स्तर पर उतर करके उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है जो रैक काउंटर बनाता है। बहुत महीन जानकारी। इसके अलावा आपको पहली बार मेडिकल स्टोर खोलना है तो आखिर आप कौन कौन सी दवाइयां ला करके अपने मेडिकल स्टोर में भर लें, बहुत बड़ा सवाल होता है और बहुत बड़ा हेडेक होता है। मैंने इस कोर्स में बाकायदा 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप महोदय ये दवाइयां खरीद करके रखें, आपका मेडिकल स्टोर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। मैंने इस कोर्स में आपको बताया कि एक डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ा जाता है। इसके अलावा नए नए मेडिकल स्टोर पर जब डीआई महोदय आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई मुझे शेड्यूल H1 का रजिस्टर दिखाओ और नारकोटिक का दिखाओ, और अगर ये मेंटेन नहीं है तो अच्छा खासा फाइन ठोक कर चले आते हैं। तो ये शेड्यूल H1 का रजिस्टर, नारकोटिक का रजिस्टर क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन सी दवाइयां आती हैं इसके अंतर्गत, कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, सारी चीज़ें मैंने बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपको इस कोर्स में बता रखी है। और ये वो जानकारियां हैं मेरे भाई, यकीन मानिए, जो आप अपने मेडिकल स्टोर के किसी भी भाई से पूछेंगे, चाहे इसको कितना भी अपार एक्सपीरियंस हो, चाहे आप गूगल पर खोजेंगे, यूट्यूब पर खोजेंगे, कहीं आपको सही जानकारी मिलेगी नहीं, कोई आपको बताना चाहेगा नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा इन छोटी छोटी जानकारियों के लिए ही। तो अब परेशान मत होइए, कहीं एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, किसी को दादा भैया मत कीजिए, किसी से रिक्वेस्ट मत कीजिए। करना सिर्फ इतना है कि गूगल पे पर जाइए, टाइप कीजिए शिवनीता, मेरा ये लोगो दिख जाएगा आपको, ये मेरे कोर्स का लोगो है, इसको आप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए। एक सिंगल क्लिक में अपने घर बैठे अपने ही मोबाइल फोन में सारी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सरल भाषा में आराम से पा जाएंगे आप। इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। इसके अलावा आप मेरे नंबर पर मुझसे कॉल पर या व्हाट्सएप पर इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। यकीन मानिए, इस कोर्स में मैंने जो जानकारियां दी हैं मेरे भाई, आप किसी के पीछे लग करके उसके ऊपर 500,000 रुपया खर्चा भी कर दोगे ना, तो भी वो अपने कंपटीटर को ये जानकारियां बताना नहीं चाहेगा। तो अब कहीं मत परेशान होइए। अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये हीरा कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया है, आपको इस कोर्स का फायदा उठाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको सिर्फ लाइक कर दी, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरी मेहनत मेरे दर्शकों तक पहुंचती है और आप उसका सम्मान करते हैं, आपके लिए वो वैल्यूएबल हैं। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये भारत का एकमात्र चैनल है जो मेडिकल स्टोर के बारे में धरातल पर उतर करके बात करता है। रोज मेडिकल स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आता है। तो अगर आप मेडिकल स्टोर संचालक हैं या होने वाले हैं तो ये चैनल मेरे भाई आपके लिए ही है, आपका ही है। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।